Now today let's start with chapter number 10 changes around us. आप देखते हैं, देखो डिफरेंट प्रोसेस होता है. देखो वाटर जो होता है, जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, या वाटर क्या होता है आपका गैस में चेंज हो जाता है. ठीक है, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में. ये क्या है, हम बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस देखते हो अपने आसपास. ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हम हीट करके या फिर हम कुछ कूलिंग करके वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं या आइस को वाटर में चेंज कर सकते हैं. Change is the part of life of everything on life. A baby grows into young and finally into an old man. We grow, increase in weight and size, flower blooms, day changes to night and night changes to day. Hair and nails grow, cooking of food, dusting of iron are the example of changes. देखो different changes हैं, हम अपने आसपास देखते हैं. ठीक है, सीड प्लांट में ग्रो जाती है. ठीक है, एक स्मॉल बेबी वो ग्रो इनटू एन अडल्ट मैन. ठीक है, फ्लावर ब्लूम करते हैं. हम फ्रूट्स जो होते हैं, एक बर्ड से फ्रूट्स ग्रो हो जाता है. तो डिफरेंट चेंजेस हम अपने आसपास देखते हैं. इस चैप्टर में हम कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस. वी सी वाटर इन रिवर, पॉन्ड्स एंड सी. इट गेट हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. ऑन रीचिंग इन सम हाइट इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन कूल्ड. ऑन फर्दर कूलिंग दिस ड्रॉपलेट्स, जब आप उसको फर्दर कूल करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्नो में चेंज हो जाता है. इसलिए हम बात करेंगे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड आई विल टेल यू हाउ वी चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस. नाउ चेंजिंग ऑफ स्टेट इन वाटर. आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में. और वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर में. ठीक है, और वाटर वेपर को नेक्स्ट मैथड इज हम कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर. और वाटर को कूल करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, आइस. दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. दिस वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. डिफरेंट चेंजेस आप देखते हैं, चेंजेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं. रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, जिनको हम इजिली रिवर्स कर सकते हैं. वी कैन ब्रिंग बैक इनटू अ सेम पोजीशन. वो कौन से होता है, रिवर्सिबल. इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, आपने पेपर को बर्न कर दिया. ठीक है, क्या वो आपको दोबारा से पेपर बन सकता है, नहीं बन सकता. तो वो कौन सा चेंज हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया. अगर हम बात करें रिवर्सिबल चेंज की, आपने क्या करा, वाटर को कूल करा, वो आइस में चेंज हो गया. ठीक है, फिर आइस को आपने हीट करा तो वाटर में चेंज हो गया. तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज है. आप इसको क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो. The changes taking place around us is of 2 types. Changes can be resolved back to the initial state, reversible, and changes which cannot be reversed are called irreversible. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल दिए थे, आपको समझ में आएंगे. आप अगर हम बात करें द कुकिंग ऑफ फूड, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, ये कैसे हैं, सारे इरिवर्सिबल चेंज. आप इनको रिवर्स कर सकते हो कि क्या आप इतने एडल्ट हो गए और आप बेबी बॉय में चेंज हो सकते हो, नहीं. ब्लूम्स फ्लावर्स को सीड में टर्न कर सकते हो, नहीं कर सकते. ठीक है, कुक फूड को दोबारा से रॉ बना सकते हैं, नहीं बना सकते. तो ये कौन सा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज. नाउ चेंजेस विच टेक प्लेस अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज और नॉट. ठीक है, सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने 2 तरीके के चेंजेस देखे हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल. ठीक है, फिजिकल चेंज की बात करते हैं, ये टेम्परेरी चेंज है और स्टेट, शेप, साइज और कलर. आप इसको रिवर्स कर सकते हो बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज. ठीक है, नाउ द न्यू सब्सटेंस कम बैक टू इट्स फॉर्म. जैसे अगर आइस लिया, आपने आइस को मेल्ट करा, वाटर में चेंज कर दिया. ठीक है, और वाटर को कूल डाउन करा, फ्रीज करा, तो आपने किस में चेंज कर दिया, आइस. तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज. ठीक है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन सच टाइप ऑफ चेंज. इन ऑल फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. आप देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए फिजिकल चेंजेस. किकिंग ऑफ फुटबॉल, टीयरिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये क्या है आपके फिजिकल चेंज. किकिंग ऑफ फुटबॉल, व्हेन यू किक अ फुटबॉल इट्स पोजीशन चेंजेस बट इट रिमेन्स फुटबॉल. भाई आपने फुटबॉल पे किक करा, खाली उसकी पोजीशन ही तो चेंज हो रही है. अब फुटबॉल तो फुटबॉल ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं फुटबॉल चेंज हो तो कुछ और बन जाएगी.
नेक्स्ट इज टीयरिंग ऑफ पेपर। उससे क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है, लेकिन पेपर तो पेपर ही रह रहा है ना, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म हुआ नहीं है, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज। फ्रीजिंग बाय वाटर, देखो आपको आइस मिल जाती है, बट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइस और वाटर के, वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम। नाउ केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं, ये ओरिजिनल सब्सटेंस में भी होता, ये अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को लूज करके कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इस तरीके के चेंजेस को क्या कहा जाता है, केमिकल चेंजेस कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल देती हूँ मैं, बर्निंग ऑफ पेपर। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, भाई आपने पेपर बर्न करा, तो क्या आप दोबारा से पेपर को ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो वो क्या है, केमिकल चेंज। आपने मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया, इट्स एन केमिकल चेंज। देखो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दूध से क्या बन रही है, दही बन रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसे नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। नाउ सम एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ पेपर, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल, और कुकिंग। भाई हमने क्या करा, जैसे मैंने आपको बताया बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जांपल मैंने दिया, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म, आपने पेपर को बर्न करा, ठीक है, नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हो रहा है, ऐश फॉर्म हो रही है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हो रहा है, ऐश फॉर्म हो रही है। तो और हमने देखो जैसे ग्रोथ हुई प्लांट्स और एनिमल्स, ग्रोथ हो रही है प्लांट्स में और एनिमल्स में, तो उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि प्लांट पहले सीड था, वो सीड से प्लांट में चेंज हो गया, जैसे पपी था होता है, फिर वो डॉग में चेंज हो जाता है, तो इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। नाउ कुकिंग, when you boil an egg it becomes hard and further very different, the molecule change to give new substance. Similarly cooking of chapati and vegetable or rice results in new substance। भाई आटे से आपने क्या करा, रोटी बनाई, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इट्स एन केमिकल। नाउ आपको ऊपर बहुत सारे नए एग्जाम्पल दिए हैं। इस टॉपिक में केमिकल रिएक्शन में आपका क्या होता है, इनिशियल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो प्रेजेंट, उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नया फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, इट इज नोन एज प्रोडक्ट। नाउ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस, देखो चेंजेस जो आपके लिए यूजफुल होते हैं एंड इट्स डिजायर टू हैपन, वो क्या होते हैं, आपके डिजायरेबल चेंजेस। ठीक है, ये चेंजेस जरूरी भी हैं। अनडिजायरेबल चेंजेस क्या होता है, जो हार्मफुल होते हैं आपके मैनकाइंड के लिए, वो क्या होते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस। सबसे पहले हम डिजायरेबल चेंजेस को देखते हैं। सम ऑफ द डिजायरेबल चेंजेस आर मस्ट, वेयर सम आर गुड। द डिजायरेबल चेंजेस आर वाटर साइकिल नेचर, डाइजेशन ऑफ फूड एंड डिके और डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये आपके लिए जरूरी है, एसेंशियल। ठीक है, इन मोस्ट डिजायरेबल चेंजेस change with sustain life. It is helped with the change of state of water. Water evaporates to form clouds, which brings rain on land. This is the only source of water on land. यही एक ऐसा source of water है land पे जो क्या है, बहुत ज्यादा essential है, that is rain. Digestion of food inside the body of animal is also desirable. भाई देखो digestion हो रही है food का, इसमें क्या हो रहा है, इनको help कर रहा है in converting complex food into simple one. Now decay of dead organic matter, decaying of dead organic matter with the help of microbe, ये भी क्या है, एक तरीके का डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल चेंज क्यों है, क्योंकि ये क्या कन्वर्ट कर रहा है, डिकेइंग मैटर को मैन्योर में चेंज कर रहा है, जो क्या है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारी एग्रीकल्चर को। ठीक है, और ये अनडिजायरेबल क्यों है, ये आपका क्या है, ये एक हेल्प कर रहा है क्लीनिंग में, और ये अनडिजायरेबल क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिके कर रहा है स्टोर फूड को, मतलब खराब कर रहा है स्टोर फूड। अनडिजायरेबल चेंजेस विच आर हार्मफुल टू मैनकाइंड ऑन द अर्थ इज अनडिजायरेबल चेंज। जैसे आपने देखा होगा ये हार्मफुल होते हैं एज वेल एज यूजफुल भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डिके ऑफ डेड होता है, ये आपका डिजायरेबल भी है और अनडिजायरेबल। इसलिए जो अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं हमारे लिए और हार्मफुल भी होते हैं। नाउ जैसे अगर हम बात करें स्पॉइलेज ऑफ फूड, ड्रॉ एंड कुक फूड इज डिस्ट्रॉयड बाय माइक्रोब्स, द फूड बिकम हार्मफुल फॉर द हेल्थ फॉर दोज हु कंज्यूम इट, मे कॉज पॉइजनस एट टाइम एंड मेनी कॉज डेथ। मिल्क इज एसेंशियल फूड, some harmful bacteria get
into the milk and spoil it over a period of time. ये मिल्क में चले जाता है और फिर इसको स्पॉइल करना, ठीक है. फॉर सेविंग मिल्क फ्रॉम स्पॉइलेज अ स्पेशल टेक्निक वाज सजेस्टेड. देखो जो लॉइस पास्चर थे जिन्होंने क्या कहा था, एक स्पेशल टेक्निक बताई थी, वो थी पेस्चराइजेशन. Some more example of physical and chemical change. Breaking of chopstick is a physical change. देखो आपने क्या करा, चॉक को ब्रेक करा, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. जो मटेरियल है चॉपस्टिक का वो चॉपस्टिक ही रहे. नाउ ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ फिजिकल चेंज. अब आप क्या हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करना शुरू करा जब करंट को हमने स्विच ऑन करा, और फिर जब बंद करा तो दोबारा से वो वैसा ही हो गया. नाउ बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज. भाई देखो हमने वुड को बर्न करा, उससे क्या फॉर्म हुआ, एश फॉर्म. तो वो क्या है आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो, ठीक है. और ये क्या है आपका इरिवर्सिबल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या होता है कि जो आपका ग्रे सॉलिड होता है वो रेडिश हो जाता है. देखो ना आपने जंग लग जाता है, इसे क्या कहा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन. ये भी कैसा है, केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज. इसको आप हीट करते हैं फ्लेम पे, फिर ये बर्न हो जाता है विद द डेजलिंग लाइट, और क्या प्रोड्यूस करता है, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब आप इसको कूल डाउन करेंगे, इसको आप दोबारा से पोजीशन पे नहीं ला सकते. तो ये भी क्या है आपका केमिकल चेंज. सोरिंग ऑफ मिल्क. मिल्क इज अ स्वीट लिक्विड whereas curd is sour taste. It is a semi-solid state. Soaring of milk is a irreversible change because आप मिल्क से कर्ड बना सकते हैं लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते. तो ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल. नाउ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में. फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है. जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपने प्रॉपर्टीज को, आइडेंटिटी को यूज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, केमिकल आइडेंटिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है. ओनली फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज. यहाँ पे क्या होता है, खाली फिजिकल स्टेट और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी चेंज हो जाती है. नाउ इसका जो चेंज है वो टेम्परेरी है, ये परमानेंट है. जैसे अब मैंने वाटर को आइस में चेंज करा, मैं इसको आइस से वाटर में कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं पेपर को बर्न कर दूं, भाई वो दोबारा थोड़ी पेपर पर क्या जाएगा, वो ऐश में टर्न हो जाता है, इसलिए वो क्या है आपका केमिकल चेंज. नाउ रैपिड एंड स्लो चेंजेस. देखो रैपिड क्या होता है, जो भी चेंजेस टेक प्लेस कर रहे हैं शॉर्ट टाइम, वो रैपिड चेंजेस होते हैं, और जो बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं दैट आर नोन एज स्लो चेंजेस. The changes that take place in a short time are called fast changes. We notice that changes in every day. देखो if you hold a mirror of piece of glass and breathe out over it, if you may notice glass surface become fog. ठंड में बहुत ज्यादा होता है, देखो ना फॉग सा जन जाता है, वो थोड़ी देर में ही गायब हो जाता है. वो कैसे चेंज है, फास्ट चेंजेस है. आप मैच स्टिक को ले, वो फायर कैच करती है, थोड़ी ही देर में क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है. तो ये कैसे चेंज है, आपके रैपिड चेंजेस. नाउ स्लो चेंज, द चेंज दैट टेक लॉन्ग टाइम. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो रस्टिंग होती है वो बहुत टाइम बाद होती है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही हो जाती है, थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है. जब आयरन किसके कांटेक्ट में आती है, मॉइस्ट एयर के, ये कंबाइन करती है ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, और उस पर क्या हो जाता है, रस्ट लगने लग जाता है. भाई ऐसा जैसे अब आपने कुछ चीज आयरन की लगे, ऐसे नहीं कि उस पर आधी जंप लग जाए, बहुत टाइम लग जाता है, 2 to 3 years, कभी 4 to 5, बहुत लंबा प्रोसेस. कॉजेज ऑफ चेंजेस. सम चेंजेस आर कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. देखो क्यों होते हैं चेंजेस, कॉज बाय हीटिंग. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हो, वो चेंज करता है ऑब्जेक्ट को, आप सी करते हो जैसे इन अ फॉर्म ऑफ सम ऑब्जेक्ट सिंपली बिकम हॉट एंड ऑल्सो एक्सपेंड इन साइज. हॉट हो जाते हैं और साइज में बढ़ जाते हैं. सम ऑब्जेक्ट सिंपली बिकम हॉट विदाउट एनी अदर चेंज. भाई बस गर्म हो जाता है, जैसे आपका भाई देखो कप है, चाय डाली आपको गर्म फील होता है, फिर वो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी साइज चेंज कर लेता है, एज इट इज रहता है. लिक्विड ऑल्सो एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. जब आप लिक्विड क्या करता है, आप उसको एक्सपेंड करोगे तो हीट करोगे, और अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कूल करोगे. नाउ चेंजेस इन स्टेट.
thing exists in any of the three states if we change the state of a substance from one of these substance into another. For example, जैसे यहाँ पे दिया है, then ice is melted, turns to water and water is boiled, evaporates into steam. जिसे हम गैस कहते हैं. ठीक है, आप इसको रिवर्स कर सकते हो बाय कूलिंग. ठीक है, जब स्टीम एंड टर्निंग इट इनटू वाटर, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन. और जब उसको फर्दर कूल डाउन करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग. मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था इस प्रोसेस को, कूलिंग के, हीटिंग के, कि आप अगर कूल करोगे तो सॉलिड में टर्न हो जाएगा. ठीक है, और हीट करोगे तो वाटर में. देखो कुछ चीजें होती है जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है. ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस चीज का बना है. मेटल्स कैन बी हार्म्ड इनटू थिन शीट, इलास्टिक एंड कैन बी स्ट्रेच. Cotton can be spun into thin thread by applying right kind of force, which can be further woven into clothes. Looms and mills do this work in a systematic way. Now study some example of change in shape of things. देखो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जिसमें क्या हुआ है, उनकी जो शेप है, जो हमने कोई प्रेशर अप्लाई करा है तो वो चेंज हो गई है. फर्स्ट इज द शेप ऑफ कलर ट्यूब, टूथपेस्ट ट्यूब, शेविंग क्रीम ट्यूब, ग्लास ट्यूब चेंज ऑन प्रेसिंग. देखा ना, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह कोलगेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं तो उसकी शेप जो जाती है चेंज हो जाती है. नाउ शेप ऑफ टमाटो चेंजेस ऑन प्रेसिंग, द शेप ऑफ आयरन रॉड चेंजेस ऑन हैमरिंग, शेप ऑफ क्ले पेपर चेंजेस ऑन प्रेसिंग. और जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो थ्रू पंप, जो शेप ऑफ बैलून है, फुटबॉल है, वो जो चेंज हो जाती है. ठीक है, जो इन्फ्लेटेड बैलून होता है उसकी शेप आपने देखी होगी, और जब उसमें एयर फिल करोगे तो उसकी शेप क्या जाती है, चेंज हो जाती है. Now change involves energy. Without the involvement of energy, any change cannot occur. Energy has to be supplied to bring about change. भाई आपको एनर्जी की सप्लाई की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है अगर आपको कोई भी चेंज लेके आना. All require energy in some form. Cooking or changing water streams require energy. Some of these are physical and other are chemical. इनको क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक. दो तरीके के प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें आपके वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है. इन सम चेंजेस एनर्जी इज गिवन आउट इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्सॉर्ब. इसमें एनर्जी दी जाती है इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्सॉर्ब. जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या देता है? एनर्जी देता है इन अ फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, it gives up heat energy to its surrounding. Changes of this type can also be either physical or chemical. जिसे क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है. Now solubility, जिसमें the solubility of solute in a solvent at a particular temperature is defined as solute. इसको आप क्या करो? आप डिसॉल्व करो 100 ml of solvent में उसी टेम्परेचर, तब आपको पता चलेगा. When you add sugar in water, it dissolves in water. For example, अगर आपने क्या करा है, शुगर डाली है वाटर में तो वो डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, एंड अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन लिक्विड, इसकी जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. Solvent, it is a liquid in which substance is dissolved, और in sugar solution water is a solvent. अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है? सॉल्यूट है. ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में. वाटर सॉल्वेंट और शुगर क्या हो गई? इट इज सॉल्यूट. देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है सॉल्यूशन. वी क्लासिफाई द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी. मैटर विच आर सॉल्युबल इन वाटर और मैटर्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये आपको एक्टिविटी दी गई है. कुछ यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे बेकिंग सोडा, ये पार्शली सॉल्युबल है और सैंड एंड वाटर क्या है? इनसॉल्युबल है. वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि आप इसमें कोई सा भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सॉल्युबिलिटी. Solubility of most substances increases on heating and solubility decreases on cooling. जब आप हीट कर रहे हो तो उसकी solubility इंक्रीज होगी, और जब कूल डाउन कर रहे हो तो उसकी solubility क्या होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है, that's all for today. We have studied different types of changes in this chapter. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.